तो मध्य प्रदेश में अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। विपक्ष भी अस्पतालों में बेड्स की कमी का मुद्दा उठाकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। इन्हीं खबरों के बीच चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की अवस्था जानने के लिए उन्होंने हमीदिया अस्पताल कैंपस से ही मरीज का परिजन बनकर हमीदिया अस्पताल के कंट्रोल रूम को कॉल किया और फिर कंट्रोल रूम कर्मचारी से पूछा कि क्या हमीदिया अस्पताल में उनके पेशेंट्स को बेड मिल जाएगा। मंत्री सारंग ने संभाग कमिश्नर कविंद्र कियावत के फोन से हमीदिया अस्पताल की कंट्रोल रूम में फोन लगाया था। जीएमपीसीजी से बात करते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर हैं, बेड्स की कहीं कोई कमी नहीं है। डी ब्लॉक में है अवेलेबल। कौन सी कैटेगरी का बेड अवेलेबल है? ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। तो पेशेंट आएगा तो एडमिट करवा देंगे आप? तो अभी जैसे हमीदिया हॉस्पिटल में हम पेशेंट लाएंगे तो कहाँ पर आना पड़ेगा? कोविड ब्लॉक में आएंगे, वहीं पर डॉक्टर मिल जाएंगे। आप कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? लोकेंद्र। वेरी गुड। मैं विश्वास सारंग बोल रहा हूँ, तुम्हारे को चेक कर रहा था। शाबाश, तुमने बहुत अच्छे से जवाब दिया। शाबाश, ऐसे ही काम करो। वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, परफेक्ट। कल भोपाल के समस्त हॉस्पिटलों की जो भी स्थिति है वो हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से पता लगती है। 1075 जो हमारा नंबर है, वहाँ पर कोई भी जानकारी ले सकता है। पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था है। पर कांग्रेस लगातार कह रही है। अब देखिए, कांग्रेस, मुझे लगता है कि इस महामारी के समय विपक्ष के नेताओं को ये जरूर संयम रखना चाहिए कि हम सबको मिलकर इस महामारी से निपटना है। यदि हम इस तरह से राजनीति करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सार्थक पहल होगी। आगे बढ़ते हैं, बात जबलपुर की करते हैं, जहां कोरोना मरीजों के इलाज में निजी अस्पतालों की लूटमार की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इसी को लेकर कलेक्टर ने निजी अस्पताल संचालकों और अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। अस्पताल संचालकों को कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कोरोना मरीजों के इलाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा और इलाज के लिए लाखों का बिल बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। कलेक्टर ने एक कमेटी भी बनाई है जिसमें नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारी, मेडिकल काउंसिल के चिकित्सक और जिला अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर शामिल रहेंगे, जो ज्यादा बिल से संबंधित शिकायतों की जांच कर दोषी पाए जाने पर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। बैठक में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कुछ निजी अस्पताल ऑक्सीजन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने गाइडलाइन के हिसाब से ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। सभी निजी अस्पतालों में प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती का भी फैसला हुआ है, जो अस्पताल प्रबंधन और मरीजों के परिजनों से समन्वय बनाकर इलाज की सही व्यवस्था कराएंगे। ऑक्सीजन का जो उपयोग है, कुछ हॉस्पिटलों में देखा गया है कि ऑक्सीजन का दुरुपयोग किया गया है। जितनी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक उपयोग किया गया है या दुरुपयोग किया गया है। तो उनको जो शासन की गाइडलाइन है वो पढ़कर सुनाई गई कि ये प्रशासन की गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन के पालन के तहत जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है, जो मेडिकल की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के पालन सुनिश्चित किया जाए और जिसको जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करे। कई बार उसका फ्लो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को लगा ही नहीं है और वो मिसयूज हो रहा है। राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जो आज रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना कर्फ्यू की जानकारी देते हुए बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भोपाल को पूरी तरह लॉक करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन कुछ रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया। कोरोना कर्फ्यू में स्वास्थ्य सेवाओं को छूट रहेगी, नौकरी पेशा लोग आ जा सकेंगे, किराना दुकानों से होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, रसोई गैस, दूध, सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें भी खुल सकेंगी। परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए परीक्षार्थियों और परीक्षा ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को छूट रहेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों को भी छूट मिलेगी। ये लॉकडाउन नहीं है बल्कि कोरोना कर्फ्यू है और कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से हमें ऐसा विश्वास है कि हम भोपाल में संक्रमण की जो गति है उसको रोकेंगे। कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय जनता
की मांग पर, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और व्यावसायिक संगठनों की मांग पर ही किया जा रहा है।